और इस वक्त एक बड़ी खबर, वेस्टर्न घाट्स पर माइनिंग पर केंद्र सरकार ने रोक लगाने का फैसला किया है। 6 राज्यों में फैला है ये वेस्टर्न घाट। केरल के वायनाड के 13 प्रभावित गांव वेस्टर्न घाट में ही आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु, बहुत बड़ा फैसला इस तबाही के बाद। वाकई माइनिंग ने काफी नुकसान किया है प्रकृति को। देखिए, निश्चित तौर पर, और आपको याद होगा कि माधव घाट के जो इकोलॉजिस्ट हैं उनकी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट पैनल गठित किया गया था, जिसने कहा था कि माइनिंग इस वेस्टर्न घाट इलाके में नहीं होनी चाहिए। वायनाड और आसपास के क्षेत्रों में भी माइनिंग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश एक्सपर्ट पैनल ने की थी, लेकिन केरल सरकार ने उसको इग्नोर किया और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है। और अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा सख्त फैसला लिया है सिक्ता, और इसमें न सिर्फ केरल के करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में माइनिंग और क्वेरिंग को बैन किया गया है, बल्कि जो 6 राज्य हैं जिनसे वेस्टर्न घाट का इलाका जुड़ता है, उसमें करीब 56,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, उसमें किसी भी तरह की माइनिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का एक प्रस्ताव इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में शामिल किया गया है। स्टेक होल्डर से कहा गया है कि वो 30 दिन के अंदर अपनी सिफारिश दें, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए एक बड़ा फैसला किया है और केरल में विशेषकर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, वहां पर किसी भी तरह की माइनिंग पर रोक लगाने का एक फैसला किया है। 30 दिन के अंदर स्टेक होल्डर्स को इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर अपना जवाब देना होगा। इसमें महत्वपूर्ण ये भी है सिक्ता कि कल ही एक डिजास्टर मैनेजमेंट कानून में संशोधन का भी एक बड़ा प्रस्ताव जो है संसद के सामने पेश किया गया है, और कानून में बदलाव का भी एक प्रस्ताव है। और उसके 24 घंटे के अंदर ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से, मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार इस मामले को लेकर अब बहुत सख्त हो गई है, और आने वाले दिनों में इस तरह के जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं वो एक संकेत है कि सरकार अब नए सिरे से, विशेषकर जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, वेस्टर्न घाट जो कि इकोलॉजिकली पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक बेहद ही संवेदनशील इलाका माना जाता है, और वहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स केरल सरकार ने शुरू किए थे, लेकिन अब इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद निश्चित तौर पर किसी भी तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने की जो पहल है उसकी आज शुरुआत हुई है। जी जी, चाहे वेस्टर्न घाट्स हो या फिर दूसरे इलाके, वाकई वायनाड की तबाही ने सबकी आंखें खोली हैं कि अब ज़रूरत है कि हम रीलुक करें नियम कायदे कानून जो हमारे माइनिंग को लेकर हैं, और अभी तक देश के अलग इलाकों में जो माइनिंग अंधाधुंध चल रही थी उसको रीलुक किया जाए, और एक तरह से अब एक स्टॉक टेकिंग होना चाहिए ताकि इस तरह की तबाही दूसरे इलाकों में भी ना देखने को मिले। हिमांशु, देखिए, निश्चित तौर पर 2019 में भी इस तरह का एक बड़ा लैंडस्लाइड डिजास्टर हुआ था वायनाड में, और आपको याद होगा कि 2018 में जब बहुत भयंकर बाढ़ आई थी केरल में, उसके बाद केरल सरकार ने खुद भी इस पूरे क्षेत्र में जो कि इकोलॉजिकली बहुत ही संवेदनशील है वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पर माइनिंग पर रोक लगाई गई थी, पर बाद में एक बार फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पर शुरू कर दिए गए। पर 5 साल में ये लगातार दूसरा बड़ा हादसा, मुझे लगता है प्रकृति की तरफ से भी एक चेतावनी है कि बार बार जो एक्सपर्ट पैनल्स हैं, जो सरकार खुद फैसले करती है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वेस्टर्न घाट्स के, वहाँ पर बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर लगाए जाते हैं तो उससे प्रकृति से छेड़छाड़ होगी और इस तरह के हादसे हो सकते हैं। माधव गाडगिल, जो कि विश्व मशहूर एक इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी अपने बयान में बहुत साफ कहा है कि वायनाड और आसपास के क्षेत्रों में हमने बहुत स्पष्ट तौर पर ये सिफारिश की थी राज्य सरकार से, केरल सरकार से, कि वहाँ पर किसी भी तरह की माइनिंग या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाना बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि संवेदनशील इलाका है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। लेकिन माधव गाडगिल ने कहा है कि केरल सरकार ने हमारी जो चेतावनी थी, हमारी जो सिफारिशें थी, उनको दरकिनार किया, नज़रअंदाज किया। वहाँ पर जो माइनिंग गतिविधि थी वो लगातार चलती रही, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर लगाए गए, और इसी वजह से लगातार 5 साल में ये दूसरा बड़ा लैंडस्लाइड डिजास्टर वायनाड इलाके में हुआ है। और आप सख्ती देखिए केंद्र सरकार की, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है सिक्ता, इसमें न सिर्फ केरल के करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में माइनिंग, क्वेरिंग या किसी भी तरह की सैंड माइनिंग की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, बल्कि जो 6 राज्य हैं जो वेस्टर्न घाट से जुड़े हैं, उनमें करीब 56,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक बड़ा क्षेत्रफल है, उन सभी में ये प्रतिबंध लगाने का एक बड़ा प्रस्ताव
भारत सरकार ने रखा है और 30 दिन में स्टेक होल्डर्स को अपना जवाब देना होगा और उसके बाद जो ये बड़ा फैसला है, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिए जिसे सार्वजनिक किया गया है, इस फैसले को लागू करने की कवायद शुरू होगी। तो निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब हादसे जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी, उसका जो स्केल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है राज्य सरकारों के लिए भी, विशेषकर वो राज्य सरकारें जो वेस्टर्न घाट जिनके क्षेत्र में आता है, जो 6 राज्य हैं, उन्हें भी अब सतर्क और सजग रहना होगा कि जो वायनाड में हुआ वो वेस्टर्न घाट के किसी भी दूसरे क्षेत्र में भी हो सकता है और इसलिए उन्हें बहुत जल्दी इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ भी विकास की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं या सैंड माइनिंग हो रही है, चाहे वो औपचारिक तौर पर हो रही हो, अवैध इन तरीके से हो फैसलों रही को हो। फिर से देखना होगा। तो हिमांशु बता रहे हैं कि वेस्टर्न घाट पर जो माइनिंग हो रही थी उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। आपको बता दें कि केरल के वायनाड के 13 प्रभावित गांव जो हैं वो वेस्टर्न घाट्स में ही आते हैं, जहां पर अब इस पूरे इलाके में माइनिंग पर रोक लगा दी गई है।